वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स वाले सरदार जी, जहां कॉमर्स हटाया नहीं पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स का पहला चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे आपको कॉमर्स रटाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझाया जाएगा। तो मेरे जितने भी एमपी बोर्ड्स के स्टूडेंट या फिर सीबीएसई के बच्चे भी जो इसे देख रहे हैं, अगर उन्हें मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बटन भी दबाएं, मेरी नहीं सब्सक्राइब बटन भी। सो बच्चों, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ चारों तरफ आप देखते होंगे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन किसी टाइप का काम कर रही हैं, कोई स्कूल्स में लगी हैं, कुछ कॉलेजेस में लगी हैं, कोई प्राइवेट काम करते हैं या एक्सवाइजेड बहुत सारे काम जो हैं वो करते रहते हैं। तो उनकी एक्टिविटीज जो हैं वो अलग अलग है। कोई स्कूलिंग में है तो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, हॉस्पिटल में है तो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है। तो उन एक्टिविटीज के दम पर हमने ऑर्गेनाइजेशन को टू पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ट्रेडिंग कंसर्न एंड नंबर 2 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न मतलब वो कंसर्न होती हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलेंगे जिनका ट्रेडिंग कंसर्न में मेन मोटिव जो रहता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन, दोस ऑर्गेनाइजेशंस whose main motive is to earn profit, those organizations are known as trading organization or the trading concern. Number 2 not for profit organization, जो कि हमारे चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रहती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हमारे लिए वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं विद द सोशल मोटिव, यानी कि सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो स्टार्ट की जाती हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। ये हो सकता है कि भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ये हो सकता है कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, ये हो सकता है कि ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या किसी स्पिरिचुअल काम से रिलेटेड हो। मतलब एक्चुअली बहुत सारे काम हो सकते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। इतनी बात आगे बच्चों समझ में। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन मोटिव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन मोटिव उनका जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है। सो इनको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो सर्विसेज के लिए जो है ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें फ्री में हो जाएंगी, उसके लिए भी खर्चे होते हैं। अगर एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए भी इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ खर्चे भी होते होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर खर्चे करने हैं तो हमारी इनकम भी होनी चाहिए। तो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो हमारे लिए क्या होनी चाहिए? तो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की होती हैं, वो मेन सोर्सेज क्या होती हैं? सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो उसके मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, इसमें क्या होता है कि दैट जो भी सब्सक्रिप्शन ले लेता है तो वो इसके क्या हो जाते हैं? मेंबर्स हो जाते हैं। मतलब ये कि दैट जिसने भी जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मेंबरशिप या लोगों की भलाई करने के मकसद से, वो एम से कि दैट मेरे को भी लोगों का भला करना है, सोशल वेलफेयर करना है, वो सब्सक्रिप्शन वगैरह जो है वो ये सब ले सकते हैं। साथ ही साथ डोनेशन, जिसकी जैसी इच्छा होती है, किसी को सोशल वेलफेयर के नाम पर ही अगर डोनेशन करना है, आप देखते हो कि आपके आसपास बहुत सारे ओल्ड एज होम्स भी हैं, जो क्या होता है कि लोग वहाँ पे दान करते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप सुनते होंगे कि भाई इस खिलाड़ी ने इतने पैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट किए। तो डोनेशन के थ्रू भी इनकी इनकम जो है जनरेट होती है। साथ ही साथ नंबर 3 गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो है वो भी इनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मेन मोटिव इनका प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी इनको जो है क्या करती हैं? मदद करती हैं। इनको प्रोत्साहित करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इनको जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, अलग अलग हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प करती हैं, या इनको सब्सिडाइज रेट पे कहीं पे लैंड वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं। बहुत सी जगह हमने ऐसा भी देखा है। तो गवर्नमेंट हेल्प भी जो है इनको इन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलती है। इसके अलावा ग्रांट्स वगैरह भी जो है गवर्नमेंट के थ्रू भी मिलता है, दूसरे सोर्सेज के थ्रू भी इनको पैसा जो है फंडिंग की जाती है।
तो ये सारे जो हैं इनके मेन सोर्सेज होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा जो हमारे लिए तो हमने पढ़ लिए मेन सोर्सेज जो हैं इनकम के, मेन सोर्सेज जो हैं हमने कहाँ से इनकम जनरेट करनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इनकम कहाँ से जनरेट करनी है, हमने ये सब तो पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज आपको ये बताई थी कि इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। सो आप मेरे को एक बात ये बताएं कि जब इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो हम इनके लिए अकाउंटिंग क्यों करें? अकाउंटिंग तो बेसिकली हम यही समझते हैं कि अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, सिर्फ इन चीज़ों का पता लगा पाए, या हमारा प्रॉफिट है या नहीं इस चीज़ का पता हम अकाउंटिंग के थ्रू लगा पाते हैं। बट यहाँ पे तो जब हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ही नहीं है तो हम इसके लिए अकाउंटिंग क्यों करें? यहाँ पे हम चीज बताते हैं कि भैया यहाँ पे बुक कीपिंग या अकाउंटिंग जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन की क्यों की जाती है, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, मेनली यहाँ पे जो ट्रांजेक्शंस होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो मेनली कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं, मतलब पैसों से रिलेटेड उधारी का काम यहाँ पे नहीं होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस यहाँ पे नहीं की जाते हैं। ज्यादातर जो होते हैं ट्रांजेक्शंस वो कौन से ट्रांजेक्शंस होते हैं? कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो नंबर 1, क्यों जरूरी है कि इनकी अकाउंटिंग की जाए? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला रीजन है कि नेट बिजनेस इनकम। नेट बिजनेस इनकम का मतलब ये कि इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, बट इनको खर्चे तो अपने करने हैं, जो इनको सोशल एक्टिविटीज जो हैं, जो इनको सोशल वेलफेयर लोगों को करना है, साथ ही साथ इनको ये भी तो देखना पड़ेगा कि उसमें जो खर्चा लग रहा है उसके लिए इनको अपनी इनकम भी तो देखनी पड़ेगी। भाई जब इनकम ही नहीं होगी तो वो एक्सपेंसेस कहाँ से करेंगे? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि दैट भाई आपके पास जब पैसा आएगा जब भी तो आप खर्च कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा ही नहीं आएगा तो आप उसको खर्च कहाँ से करोगे? इसलिए हमें जो है ये जरूरी है कि हमें बिजनेस में इनकम कितनी हो रही है इस हिसाब से हमें पता लगता है, तो उस हिसाब से हम जो है क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करते रहेंगे। अगर हम एक्सपेंडिचर उस हिसाब से करना है तो हमें पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है, इनकम कहाँ से हो रही है, इनकम के सोर्सेस क्या हैं। तो वो सब के लिए हमें अकाउंटिंग जो है हेल्पफुल होता है, क्योंकि उससे हम सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि हमें इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, हम कहाँ से अपना जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसके अलावा नंबर 2 रीजन जिसके लिए हमारे अकाउंटिंग जो है जरूरी है वो ये है कि हमारे जो है कंट्रोल होना चाहिए किसके ऊपर? एक्सपेंसेस के ऊपर। जाहिर सी बात है, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, मेन मोटिव सोशल वेलफेयर है लोगों का, तो खर्चों के ऊपर अगर हम कंट्रोल रखेंगे तभी हमारी एफिशिएंसी जो है और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि दैट आपके पास इनकम तो आ रही है, आपका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना भी नहीं है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल? क्योंकि इसमें जो है जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेंबर्स, वो भी तो ये देखें कि भाई हमने जो पैसा यहाँ पे डोनेट किया है, हमने जो पैसे यहाँ पे दान में भी दिया है, उस जो पैसे का है यूज कैसा किया जा रहा है, लोग उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कैसे यूज कर रही है। अगर हम उसको अच्छे से यूज नहीं करेंगे, हमारा एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम वैसे ही लिमिटेड सोर्सेज होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो लिमिटेड सोर्सेज भी हैं वो भी क्या होते जाएंगे? और कम होते जाएंगे, और हमारी जो है एक्सपेंसेस जो है वो क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि दैट हमें एक्सपेंसेस के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 3, फाइनेंशियल पोजीशन। हमें अकाउंटिंग के थ्रू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने में बहुत आसानी हो जाती है। हम अकाउंटिंग के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि दैट कितना कैपिटल फंड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, हमें किसको कितना पैसा देना है, या हमारे पास खुद की कितनी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की कितनी चीज़ें हैं, कहाँ से उसको इनकम जनरेट हो रही है, कहाँ उसके एक्सपेंसेस लग रहे हैं, कहाँ उसका पैसा जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता लग जाती है। इसके अलावा नंबर 4 रीजन वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब वैसे तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट इनको होता नहीं है, तो इनकम टैक्स के लिए भी इनको बहुत सारी छूट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिंग कंसर्न है उनके ऊपर तो फिर भी हैवी टैक्स इम्पोज किया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है हैवी टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता है। इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी होती है लेकिन कुछ लिमिट तक की होती है। तो
वो लिमिट क्या होती है, वो भी डिपेंड करती है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज क्या हैं, आपकी इनकम कहाँ से होती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि दैट भाई सोर्सेज ऑफ इनकम के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सरप्लस ज़्यादा है, यानी कि सरप्लस मतलब जब हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा हमारी इनकम होती है तो उसे हम सरप्लस बोलते हैं। एंड डेफिसिट मतलब जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है तो उसे हम डेफिसिट बोलते हैं। तो हमें अगर सरप्लस भी है तो हमें सरप्लस होने पे कितना टैक्स की लायबिलिटी हमारे ऊपर बैठ रही है, वो सारी चीज़ें भी हमें अकाउंटिंग के थ्रू इजीली पता चल जाती है। नंबर 5th एंड द लास्ट कि भाई हमें क्यों नीड है अकाउंटिंग की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इसलिए क्योंकि भाई हमें जो है हमारे मेंबर्स जो कि हमें क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, पैसा देते हैं कि भाई आप जो है अच्छे काम कर रहे हो, आप और ऐसे सोशल वेलफेयर लोगों का करते हो। तो वो जो मेंबर्स हैं वो भी इस मोटिव के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हैं कि दैट इस ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे अच्छे काम, लोगों की भलाई की जाएगी। तो वो जो पैसा देते हैं तो उनको भी तो पता लगे कि वो पैसा जो है उनका कहाँ लगाया जा रहा है, क्या प्रोडक्टिव काम उससे किया जा रहा है, क्या अच्छे से अच्छा काम जो है उससे किया जा रहा है। तो यही सारे रीजंस हैं जिसके लिए जरूरी है कि दैट हमारी अकाउंटिंग जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वो होनी चाहिए। सो थैंक यू। आज अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।